So, brothers and sisters, आज हम आएंगे last Sunday को we have heard the word of God about humility. नम्रता के बारे में हम लोग सुना है कि हम लोग नम्रता के कपड़े पहनना है. कपड़े पहनने का मतलब क्या है, तो कैसे नम्र बनना है हमारा जीवन में, तभी प्रभु का आशीष हमारे ऊपर रहेंगे. Then only the grace of God will be upon our lives. तो आज अब मौका है सबको शेयर करने के लिए थोड़ी कुछ एक दो वर्सेस जो भी प्रभु आपसे बात किया है. एनीथिंग यू कैन शेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. आपका प्रभु ने क्या आपको टच किया, क्या क्या कुछ उदाहरण से कुछ टच किया. So let us always, and we can, because we have to walk in humility. So I'll share for a brief time, then we can hear all the other brothers and sisters. बाकी भाई बहन लोग भी आपको भी शेयर कर सकते हैं. डोंट फील शाय, ऑलवेज आगे आके आपका गवाही तो देना चाहिए. प्रभु का पीछे मैं कैसा करूं, हाउ विल फॉलो द लॉर्ड. So open your mouth. This is a time for everybody to share and encourage one another and give your testimony how God's word has encouraged you and challenged you. So Ritik है लाइन पे है? Yes, brother. Okay. So yesterday we thank God for the word of God through brother Prakasham from Chennai. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसे हमने पिछले दिन भाई प्रकाशन को जो चेन्नई के प्राचीन हैं उनको सुना वचन हमने उनसे. And as he said, we hear the same things over and over again. और वो बोल रहे थे कि हम एक ही चीज को बार बार बोलते हैं. Because the apostle Peter also said, I'm repeating these things for you over and over again so that it will be a safety for you. और ये प्रेरित पतरस भी यही बोल रहे थे कि मैं एक ही चीज को बार बार दोहराता हूँ ताकि तुम्हारी ही सावधानी के लिए. Because there is so much of temptation from so many people and the devil to change our ways of living. और हमारे पास बहुत सारे प्रलोभन और लालच आ जाती है, परीक्षाएं आती है लोगों के द्वारा और शैतान के द्वारा भी कि हमारे जो मार्ग है वो भटका दिए जाए. So in 1 Peter chapter 5 verse 5, और हम पहला पत्र उसका 5वां अध्याय से 5वीं आयत निकालेंगे. it says, you younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. हे नवयुवकों, 1 Peter chapter 5. यस ब्रदर. हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का घमंड करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. Yeah. So it starts with young people, young men, that we should always be subject to those who are above us, elders. और ये हम नवयुवकों से शुरुआत हुई है इसकी कि हम जो हमारे प्राचीन हैं, जो हमारे ऊपर ठहराए गए हैं, हम उनके अधीन रहे. God has kept parents and elders above us for our safety. और परमेश्वर ने प्राचीनों को और माता पिता को हमसे ऊपर रखा है हमारी ही उन्नति के लिए. So we have got elders in the church, and also we have to respect those in our offices, in our colleges, and all those who are above us, who have authority over us in different areas of our life. और हमारे ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं हमारी ऑफिस में भी, जहां हम काम करते हैं, हमारे जहां कहीं पे भी हम जाते हैं, ताकि हम उनके अधीनता में रहें, उनके अधीनता में काम करें. So we have to learn to respect them and not talk back to them. और हमें सीखना चाहिए कि हम उनका आदर करें और पीठ पीछे उनकी बुराई ना करें. If they only contradict, tell us to sin and do something against the word of God, then we can politely tell them that we cannot do this. और अगर वो हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ करने के लिए बोलते हैं जो पाप है, तो हमें बहुत ही नम्रता के साथ उन्हें मना करना है, उन्हें ना करना है. So that's why we have to always have the spirit of humility for all people who are younger. और इसलिए हमारे अंदर एक नम्रता की आत्मा हमेशा होना चाहिए उन सभी लोगों के लिए जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे नीचे हैं. So we have to accept correction. और हमें जब हमें कोई सुधारता है तो हमें उसे लेना है, हमें उसे उस करेक्शन को अपनाना है. So nowadays people don't like to get any correction and don't like to change their ways.
और अभी इस समय में अब कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई उन्हें सुधारे, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब उन्हें कोई सुधारता है तो। They like to do what they think is right. और वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। So that is the reason of all the problems that are there in the world and also among young people in the church. और यही कारण है पूरे संसार में जो समस्याएं हैं, और जो कलीसिया में भी जो जवान पुरुष है उन लोगों के बीच में भी अगर कोई समस्या होती तो उसका यही कारण है। Timothy was such a humble man that he listened to the Apostle Paul, and because of that, God exalted him. और जो तिमोथियुस था वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था, वो पौलुस के अधीनता में रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको उठाया। So it says that not only that, all of us should be clothed ourselves with humility towards one another. और वो सिर्फ नए युवकों के लिए नहीं है, पर हम सभी को अपने आप को हमें दीनता से हमें अपनी कमर बांधना है। So as we every day we go out of the house, we wear clothes. So we have to consciously wear humility. That means we have to humble ourselves. और जब कभी हम रोज अपने दिन भर हर दिन हम जब भी कहीं बाहर जाते तो हम कपड़े पहन के जाते, वैसे ही हमें अपने आप को, हमारे विवेक को ये पता होना चाहिए कि हम रोज दीनता को, नम्रता को हम पहने रखें। Towards one another, that means towards all the brothers and sisters in Christ, towards people, we have to say, Lord, I have to have a humble attitude. और उन सभी भाई बहनों के लिए जो मसीह में हैं, मसीह की देह में हैं, और उन सभी लोगों के लिए हम जिनसे मिलते हैं, तो हमारे अंदर वो दीनता और नम्रता की आत्मा होनी चाहिए। How can I have a humble attitude? और कैसे हमारे अंदर एक नम्र व्यक्तित्व आएगा? First is to know that I am such a big sinner. और सबसे पहली बात कि हमें ये समझना होगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं। And because of that, I was supposed to go to hell, and God has saved me and made me alive today. और उसके उन पापों के कारण मैं नरक के काबिल था, पर परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसलिए हमें नम्र और दीन रहना है। And as the Apostle Paul said, we are the greatest sinners. Each one of us to consider ourselves as the worst. और जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम सभी को अपने, वैसे ही हम सभी को भी अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझना चाहिए। Then we can bear up with other people's faults and whatever they do, it doesn't matter. I'm the worst, so I will और not blame them. ब्रदर जस्ट 2 मिनट, मम्मी बुला रहे हैं, 2 सेकंड। जैसे हमको ऐसा मिला है कि हमको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ, और बाकी लोग का जो पाप है इतना बड़ा नहीं है, बाकी लोग का दोष है मेरे से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम उनका तो सहन सकता है। जैसे सॉरी ब्रदर। एग्जाम, ओके, या कम बैक। So just like we यस have ब्रदर। an exam, just like for an exam, you appeared for an exam. ये उसी प्रकार जैसे हम किसी परीक्षा के लिए जाते हैं, And you have got the lowest marks, maybe you got 5 out of 100. और आप समझ लीजिए कि आपको सबसे कम मार्क्स मिले हैं, जैसे 100 में से सिर्फ 5 ही मार्क्स मिले। But there are many people have passed and many people have failed also, but they have got more marks than you. और बहुत सारे लोग फेल हो गए, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पास भी हो गए, पर उन सभी को आपसे ज्यादा मार्क्स मिले। And then we will not keep on criticizing them. You say, I am the worst, I've got the lowest mark. और फिर हम उनको बिल्कुल भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें सबसे कम मार्क्स मिले। And we will ask them help and also give them whatever help is required. We'll have a humble attitude. और हम उनकी जिस प्रकार भी हो सके उस प्रकार सहायता करेंगे, और हमारा जो व्यवहार होगा बहुत दीन होगा। So the most of the problems that we face is because of our proud attitude. और जो भी अधिकतर जो हम समस्याओं को झेलते हैं, वो एक ही उसका मुख्य कारण है कि हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही घमंडी होता है। People in this world are filled, they're clothed with pride. They wear the clothes of pride every day. और ये जो संसार के लोग हैं वो सब बहुत ही उनके जो वो अपने आप को हर दिन घमंड के जो वस्त्र है उससे पहन के रखते हैं। They show that how clever they are and how they can settle other people and how they can set things right. और वो ये हर कोई ये दिखाना चाहता है संसार में कि वो कितने समझदार हैं, कितने चालाक हैं, और कैसे वो दूसरों की हर चीज को वो कैसे सही कर सकते हैं।
they take revenge on people. और वो लोगों से फिर बदला भी लेते हैं। But Jesus said, you are not to take revenge on anybody. और पर यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें किसी से भी बदला नहीं लेना है। You commit your needs to God and God will take care of everything. और आप अपनी सारी जरूरतों को प्रभु को सौंप दीजिए और परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। God is great and mighty. He controls the whole universe and we are very small. And anything happens to us, God will take care of me. और जो परमेश्वर हैं उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की, पूरे आकाश और पृथ्वी की रचना की है, उनके 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 सामने हम बहुत छोटे हैं, तो हमारी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी हमारी जरूरतें हैं, प्रभु उन सभी का ध्यान रख सकते हैं। So we must realize that we are nothing. Like Job said, I am nothing, and I put my mouth in the dust. I put my hand to the mouth. I will not speak anything. और हमें अपने आप से ये बोलना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। जैसे अय्यूब ने भी कहा था कि मैं परमेश्वर के सामने मिट्टी के समान हूँ। वो अपने जो मुंह है उसको पूरा जमीन पे रख देता है, वो प्रभु के सामने गिर पड़ता है। And when God sees humility in my life, He gives me the help, the grace of God over my life. और जब फिर वो बोलता है कि प्रभु की नम्रता के कारण ही, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही मैं जीवित हूँ। He sends the Holy Spirit on my life and gives me the strength of God. और उसने मुझे अपने पवित्र आत्मा को भेजा और मुझे सामर्थ्य दी कि मैं जीवित रह सकूं। That's why in 2 Timothy, the Apostle Paul told Timothy, "Use my son Timothy, be strong in the grace of God." और इसलिए दूसरे तिमुथियुस में भी पौलुस जो है वो तिमुथियुस से कहते हैं कि मेरे पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह में एकदम मजबूत हो जा। So the grace of God is the help of God is given to those only to those who are humble. और परमेश्वर अपनी जो मदद है, अपनी जो ताकत है, सामर्थ्य है, वो सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो मन के दीन और नम्र हैं। So every day if I humble myself, I'll get more and more help from God. और अगर हम अपने आप को दिन प्रतिदिन नम्र करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकेंगे। And I will have more of peace and more of joy and more of love in my heart. और हमारे पास ज्यादा शांति, ज्यादा आनंद और ज्यादा परमेश्वर का प्रेम होगा। Then I will start praising God and thanking God in every situation. और फिर हम परमेश्वर की हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्याओं में परमेश्वर का हम स्तुति, आराधना और उनका धन्यवाद करेंगे। Because we see that God is working everything for my good. और फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर हर एक चीज को हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। And God is working all things for good to those who love Him. और परमेश्वर सारी चीजों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उनसे प्रेम रखते हैं। And that is why we can praise God in all the even difficult situations of life. और इसलिए हम सब अपनी जो जितनी भी हमारी हम सभी की व्यक्तिगत परेशानियां रहती हैं, उन सभी में हम परमेश्वर का धन्यवाद और उनकी स्तुति कर सकते हैं। Verse 6 says, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, for He is able to exalt you, that He may exalt you in the proper time." और छठे वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। See, God has arranged so many situations across each one of our lives. और देखिए कि परमेश्वर हम सभी के जीवन में, हर एक के जीवन में कैसे अलग अलग परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। So whatever is, we have to humble ourselves. Lord, I don't know, have control of these situations. Humble self, let Your will be done in my life. और हमें अपने आप को नम्र और दीन करके बोलना चाहिए कि प्रभु, मुझे नहीं पता कि इन सारी परिस्थितियों को मैं कैसे संभाल लूं, मैं सारी बातें आपके ऊपर सौंप देता हूं। I want to do Your will. I don't want to do my will. और मैं प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा को नहीं पूरी करना चाहता। That is a humble man. और इसे ही नम्र व्यक्ति कहते हैं। That is how Jesus lived. और इसी प्रकार यीशु मसीह ने भी जीवन को जिया। That is how you and I have to live every day of our life. और यही इसी प्रकार आपको और मुझे अपने जीवन भर हमें इसी प्रकार जीना है। Many times we live in this world and we also become very proud. और कई बार जैसे हम इस संसार के अंदर रहते हैं तो हम भी बहुत घमंडी हो जाते हैं। Most of the people in this world are very proud. और देखिए कि इस संसार में अधिकतर जो लोग हैं वो बहुत घमंडी हैं। And most of the believers also have become very proud. और जो अधिकतर विश्वासी हैं वो भी बहुत घमंडी हैं। They get so angry and they are so have revenge in their heart and always grumbling and complaining. और उनके अंदर बहुत ही गुस्सा रहता है, वो हमेशा किसी न किसी से बदला लेना चाहते हैं और बहुत ही उनका जो मन है बेचैन रहता है।
they don't like this person and they don't like that person. They are not content with their job. They are not happy with so many things in their life. और उन्हें या तो इस व्यक्ति से समस्या है या और किसी व्यक्ति से समस्या है, या तो उन्हें अपनी नौकरियों से दिक्कत है, उनके जीवन में उन्हें हमेशा समस्या ही दिखती है. So the Apostle Paul said in 1 Timothy chapter 6, be content with whatever you have. और प्रेरित पौलुस पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय में कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो. A humble man will always be learn to be content. और एक जो नम्र व्यक्ति रहता है वो हमेशा ये सीखता है कि उसके पास जो कुछ है वो उसमें संतुष्ट रहे. Proud people are always very discontent. और जो घमंडी लोग रहते हैं वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं. And they always very sad. और वो हमेशा बहुत दुखी भी रहते हैं. There is no joy in their life. उनके जीवन में कोई भी आनंद नहीं रहता. Because they want more and more things, that they don't get the things that they want, then they become very angry and they become very sad. और उन्हें कुछ ना कुछ और अधिक चाहिए, इसलिए वो उनके जीवन में अशांति रहती है. And what we will do, so in all our problems in life, it says in verse 7, casting all our anxiety upon him because he cares for us. और फिर 7वें वचन में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. So we have got problems, you have got problems, we have to tell our problems to the Lord. और हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में भी समस्याएं, मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सारी समस्या को प्रभु को कह देना है. Tell the Lord, Lord, this is my problem, I don't know how to behave in this situation, I don't know about my job problem is there, my monetary problem is there, my sickness is there, Lord, you please take care of it. और हमें सारी समस्याओं को प्रभु को बता देना है कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, आपकी अगर जॉब के विषय में कोई समस्या है, आपकी शादी के विषय में, या कोई भी आर्थिक परेशानी है, तो हर एक अगर कोई बीमारी है किसी को, तो आपको हर एक चिंता को प्रभु के ऊपर डाल देना है. We can say that because God cares for us, He is my Father. और ये हमें उनसे कह देना है क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो हमारी चिंता करते हैं. And then once we said, tell the Lord will take care of it, and we can be at peace and have joy in our heart. और एक बार हम जब प्रभु को बोल देंगे तो सारी चिंता अब फिर प्रभु संभाल लेंगे और हमारे हृदय में शांति होगी और आनंद होगा. And then what will happen? I will always be singing praises to the Lord. और फिर क्या होगा कि हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे. Because that is what God wants me to do every day. That is what I say, that God is in control of my life. Why should I be sad? और हम फिर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, स्तुति और आराधना करेंगे. So when I put the clothes of humility, God also gives me the clothes of praise. और जब हम अपने आप को जो नम्रता और दीनता के वस्त्रों से पहने रखेंगे तो परमेश्वर हमें स्तुति और आराधना के गीत भी देंगे. Isaiah 61. और यशायाह की किताब उसका 61वां अध्याय निकालेंगे. Verse 3. और उसका 3रा वचन. Says to grant those who mourn in Zion, giving them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, a mantle of praise, a clothes of praise instead of spirit of fainting. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ूं, जिससे वे धार्मिकता के बाण पर और यहोवा के लगा हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो. So every day God will give us, we will put on a coat of praise, always thanking God, praising God, that God is in control. Hallelujah. God is in control of my life. I want to worship and praise you. I will not allow anxiety to come into my life. God is my Father. और हम इसी प्रकार हर दिन रह सकते हैं. हम हर दिन प्रभु की जो स्तुति आराधना उसके वस्त्र पहन सकते हैं और हम कह सकते हैं कि प्रभु हम कुछ भी हो, हम आपकी स्तुति आराधना करेंगे और कोई भी चिंता हमारे जीवन के अंदर हम नहीं आने देंगे. And that is how we have to live every day, with the spirit of humility, putting on clothes of humility. Then God will bless us. And the blessing is not that we get answer to our prayers, but we come close to the Lord. और इसी प्रकार हम हर दिन जिएंगे. हम हर दिन हमारी जो आत्मा है वो नम्रता से हम नम्र आत्मा रखेंगे, हमारे वस्त्रों को हम नम्र रखेंगे, तो कोई भी चिंता हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगी. हम सारी चिंता को प्रभु पर डाल देंगे. And the thing is that
exaltation we think is that we become somebody great, but the exaltation, what the Lord says, is to come into His presence and to live in the presence of God every day. और यहाँ पर जो प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें उचित समय पर बढ़ाएंगे, तो उसका अर्थ जैसे हम में से अधिक को ऐसा लगता है कि हम बहुत ही कुछ महान व्यक्ति के रूप में प्रभु हमें बना देंगे, पर ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि प्रभु की संगति में हम और अधिक उनके समीप जा पाएंगे। Just like the Lord Jesus Christ walked with His Father every day, and Noah walked with God, and Enoch walked with God, we also will walk with God. और उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह पिता के साथ पूरी संगति में रहते थे, जैसे नोहा ने परमेश्वर के साथ चला, जैसे इनोक परमेश्वर के साथ में चले, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के साथ में एक अद्भुत संगति में चल सकेंगे। Proud people cannot walk with God. और जो घमंडी लोग हैं वो कभी भी परमेश्वर के साथ में नहीं चल सकते। They can pray to the Lord, come to the church and do a lot of activities, but they will not walk with Him. और वो प्रार्थना कर सकते हैं, वो चर्च कलीसिया में आ सकते हैं और बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, पर वो परमेश्वर के साथ में चल नहीं सकते। Because they cannot praise God from their heart. क्योंकि वो अपने हृदय से परमेश्वर का स्तुति और आराधना नहीं करते। Only the humble will praise God. और क्यों सिर्फ जो नम्र लोग हैं, नम्र व्यक्ति हैं, वही परमेश्वर का आराधना स्तुति हृदय से करता है। Because they get the Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा है। The other people, God will not give the Holy Spirit because they are proud. और जो दूसरे लोग हैं, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा नहीं देता है क्योंकि वो घमंडी हैं। So dear brothers and sisters, let us always humble ourselves every day before God and before man. और इसलिए भाइयों बहनों, अपने आप को परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने दीन और नम्र रखें। Let us acknowledge our faults every day. और अपने जो गलतियां हैं उसको हर दिन मान लें। And ask God to forgive our sins. और परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनसे माफी मांगें और कि परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करें। Ask God for help because only from God can give us help to walk every day with Him. और परमेश्वर से सहायता मांगे कि हर दिन हम उन परमेश्वर के साथ में चल सके, क्योंकि प्रभु ही है जो जिनकी सहायता से हम परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं। This we should do, brothers and sisters, every day of our life. और इसे ही भाइयों बहनों हम सभी को हर दिन याद रखना है। And we should wear this clothes of humility every day. और हमें ये जो नम्रता के वस्त्र हैं वो हर दिन पहन के रखना है। Till the last day of our life. और अपने जीवन के अंत दिनों तक। So now is an opportunity for you all to share, brothers and sisters, एक-एक करके जरा शेयर कर लेना जो कुछ भी है प्रभु आपका वचन कल आपको क्या टच किया है अपने पर्सनल लाइफ, उसके ऊपर प्रभु का धन्यवाद करके, प्रभु को धन्यवाद करके वचन तो का गवाही भी दे देना। तो एनीबडी कैन स्टार्ट, कोई भी शुरू कर सकता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। एनीथिंग दैट योर हार्ट कुछ है, anybody can start. Sir, shall I start? Yes, please. So we learned about humility. So if we come to Ephesians 2:9. Ephesians 2:9. 2:8, if we say, by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. So the purpose of salvation, why God kept that it is through faith, not by works, is so that we should not be proud. So that is the main purpose why God has kept the salvation only through faith, not by our works. So we should not boast because we have nothing. We are not entering by our grace. We are not entering by our works to God. We are entering through God's grace. We are entering through our faith. We are entering into the kingdom of God. So that we should. We'll translate also. Brother, you can translate? Yes, brother. इफिसियों 2 उसका 9वां अध्याय, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 8वां वचन भी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है,
और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन। So the second thing which I want to tell is from 1 Corinthians chapter 1, 27, 28, 29. और मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका दूसरा तीसरा और चौथा वचन। But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty, and the base things of the world and things which are despised God has chosen, and things which are not, to bring to nothing that things that are. And finally in 29th verse, that no flesh should glory in his presence. The other version says, as a result, no one can ever boast in the presence of God. Brother, please repeat the reference of the word. 1 Corinthians chapter 1, 27, 28, 29. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 27वां 28वां 29वां वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। So we are all chosen by God. और हम सभी परमेश्वर ने हम सभी को चुना है। So but God saying here that he has chosen the foolish things. और परमेश्वर ये अब अपने वचन में ये कह रहे हैं कि उन्होंने मूर्खों को चुना है, मूर्खता की चीजों को चुना है। So it means that inwardly we should think ourselves that we are fools. और हमें इसलिए अपने आप को अंदरूनी रूप से ये मान लेना है कि हम लोग सभी मूर्ख हैं। We should be wise with wisdom of God, but we should not think that we are wise. We should inwardly we should feel that we are a fools. और हम सभी परमेश्वर के जो ज्ञान और बुद्धि हैं उससे हम परमेश्वर बहुत ज्ञानी बन सकते हैं, पर हमें अपने आप को अंदर से ये जांचना है और समझना है कि हम सभी मूर्ख हैं। Because the wisdom which we receive is from the God, not because of our own. और हमें जो भी बुद्धि और ज्ञान मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, इसमें हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। Similarly, we should feel that we are weak, and in 29th verse, we should think that we are nothing. और इसी प्रकार हमें ये भी सोचना है कि हम बहुत कमजोर हैं, जैसे 29वें वचन के अनुसार कि हमें परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना। So that God is doing this because no one should boast in the presence of God. और परमेश्वर ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर सके। So in the presence of God, whatever we have received, whatever we have now, it is everything was provided by God. और इसलिए परमेश्वर के सामने हमारे पास जो कुछ भी है, जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो ये सब प्रभु की ओर से ही है, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। So we should feel like very humble inwardly, not from exterior things. और इसलिए हमें दीन होना है, मन की दीनता से, अंदरूनी रूप से, ना कि बाहर दिखाने के लिए हमें दीन बनना है। That's all. Thank God. Praise God. Thank you. Anybody else? Come. Hello, praise the Lord. Praise the Lord. बोला. Praise the Lord. प्रभूला स्तुती असो, धन्यवाद देतो। रविवारी ब्रदर प्रकाशांचं वचन ऐकून मला खरोखर माझ्या आत्म्याला खरोखर आनंदी झालं, कारण ब्रदरचं वचन ऐकत असताना ब्रदर ते खरोखर वचन सांगत असताना ते खरोखर नम्रतेने सांगत होते, आणि त्यांच्या अनुभवातून ते खरोखर ख्रिस्ताला कसे मिळवले, ख्रिस्ताला कसे जाणले, ख्रिस्तामध्ये कसं चालत आहे हे मी ऐकून मला खरोखर आनंद झाला। आणि त्यांच्या वचनाद्वारे मी खरोखर इतका आवेशी झालो की मला ब्रदरला खरोखर प्रत्यक्ष भेटावं इतकी माझी इच्छा तीव्रता वाढली। कारण ब्रदरचं वचन खरोखर पेत्राचे दुसरे पत्र 12 पहिला अध्याय 12 वचन त्यांनी सुरुवात केली। ती काय वचन सुरुवात केली, यास्तव जरी तुम्हाला या गोष्टी माहीत आहेत आणि तुम्हा जवळ असलेल्या खरेपणामध्ये तुम्ही स्थिरावलेला आहात, तरी त्याविषयी तुम्हाला
आठवण द्यायला मी नेहमी प्रयत्न करीन. आठवण द्यायला, खरेपणाची आठवण द्यायला. आज पुष्कळ वेळा आपल्या जीवनामध्ये आम्ही पुष्कळ चुकतो. आम्ही पुष्कळ वेळा आठवणीत आमच्या नसतं, परंतु देवाचा आत्मा आम्हाला काय करतोय, आठवण करून देतो. हे ब्रदरनी सांगितलेलं आठवण करून देतो. आणि ते आठवण करून देणं इतकं आल्हाददायक आहे की ब्रदरचं खरोखर मी प्रभू चरणाजवळ आभार मानतो. कारण देवाचं वचन सांगत आहे की 2 पेत्र 1:21 वचन, कारण भविष्यवादी कधी माणसाच्या इच्छेने आला नाही, तर जे मनुष्य पवित्र आत्म्याकडून पेरलेले होते ते देवापासून बोलले. हे सत्यवचन आहे, देवापासून. आज जो संदेश रविवारी ब्रदरनी सांगितला आहे, देवापासूनचा संदेश होता. आणि देवापासूनचा संदेश आज खरोखर ऐकण्याकरता देवानं माझ्यावर दया केली, म्हणून मी प्रभूचे आभार मानतो. कारण आपल्या जीवनामध्ये आम्हाला प्रभूने ज्या ठिकाणी पाचारण केले, बोलावलेले आहे, आम्ही त्या ठिकाणी खरोखर नम्र असलं पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट आमच्या शक्तीने, आमच्या ज्ञानाने आम्ही करायचं नाही. प्रत्येक गोष्ट करत असताना ब्रदर सांगत आहे की तुम्ही देवाची इच्छा पाहून, देवाची इच्छा बघून तुम्ही करा. कारण योहानकृत शुभवर्तमान 15:19 वचन ब्रदरनी सांगितले. काय सांगितले वचन? योहान 15:19. जर तुम्ही जगाचे असता तर जगाला जे आपले स्वतःचे ते आवडले असते, परंतु तुम्ही जगाचे नाही, तर मी तुम्हाला जगातून निवडले आहे, म्हणून जग तुमचा द्वेष करते. जगातून आम्हाला प्रभू निवडलेले आहे, हे खरोखर मोठी साक्ष आहे. हे खरोखर मला ऐकत असताना मला इतका आनंद होतोय की ब्रदरनं जे वचन सांगितलेलं आहे, प्रत्येक वचन आत्म्यापासून आलेलं आहे. आणि त्याने वचन सांगितलं ब्रदरने की नीतिसूत्र 25:28 सांगितले की ज्याचा आत्मा स्वाधीन ठेवलेला नाही तो गावकूच नसलेल्या मोडक्या नगरासारखा आहे. Yeah. ज्याचा आत्मा स्वाधीन ठेवला नाही तो गावकूच नसलेल्या मोडक्या नगरासारखा आहे. हे वचन हे आत्म्यातून येत आहे. वचन आत्म्यातून येत आहे. आम्ही नीतिसूत्र वाचतो, पण आम्हाला काय समजत नाही. पण आपला आत्मा आमच्याकडून स्वाधीन असला पाहिजे. आम्ही आत्म्याच्या अधीन असलं पाहिजे. ब्रदरने ते परत परत ते सांगितले की आम्ही आत्म्याच्या अधीन असलं पाहिजे. ज्या वेळेस आम्ही आत्म्याच्या अधीन येतोय त्यावेळेस आम्हाला कुठलीही प्रॉब्लेम तर येत नाही, ब्रदर सांगतात. पण ज्यावेळेस आम्ही आमच्या आत्म्याच्या बाहेर असतोय त्यावेळेस आम्हाला प्रत्येक प्रॉब्लेम, समस्या येतात. या समस्यातून उभे राहण्याकरता रोज आपण प्रभूजवळ नम्रतेच्या आत्म्याने मी चाललं पाहिजे. म्हणून प्रभूनं ब्रदरद्वारे जे संदेश सांगितला, मला खरोखर आधी भक्कम आणि स्थिर प्रत्येक संदर्भामध्ये उभे राहण्याकरता उत्सुकता आणि धैर्य देण्याकरता मला संदेश मिळाला, म्हणून प्रभूचे आभार मानतो. प्रभूला स्तुती असो, धन्यवाद देतो. Amen. The last verse is Proverbs 25:28. नीति वचन 25:28. तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए. Life should be like a city that we have control over our spirit, and our spirit shall worship and praise the God, not getting depressed and gloomy and sad all the time. So that is a city that's filled by the Holy Spirit. Each of our lives should be filled by the Holy Spirit. हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरे ताकि हम प्रभु का शहर बने और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में राज्य करे. ओके, एनीबॉडी एल्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, जल्दी करो. साक्षी देना है, जो कुछ भी वचन, एक सेंटेंस भी बोल सकता है 15 सेकंड के लिए भी. ब्रदर, मैं गवाही दे सकती हूँ? जी, क्या गवाही दे सकती हूँ मैं? हाँ, दे दो. हाँ, कल का मीटिंग के बारे में 1 मिनट 2 मिनट सर. प्रभु के वचन ने क्या कहा आपको? वो जो मेरे घर पे जो एक हादसा हुआ था, वो मेरा गवाही मेरे प्रभु ने मुझे देने के लिए बोल रही हूँ मैं. तो कितना टाइम लगेगा? अभी 2 मिनट बात लगेगा. करनी. Only 2 minutes. बोलिए.
हाँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अवसर मिला आज गवाही देने के लिए। प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया कि मेरे ट्यूशन के बच्चे लोग ने मेरे घर में से 2 मोबाइल चुरा लिए थे। तो वो मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी, पर मुझे मिला नहीं। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे जो 2 मोबाइल गुम गए हैं, तो वो नहीं मिलेंगे तो मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रार्थना किया, प्रभु के पास गई, पहला प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए रास्ता। और मैंने प्रभु से बोला कि आप जानते हैं प्रभु कि किसने लिया है करके। मैं तो नहीं जानती इतने सारे बच्चों में से किसने उठाया है करके। मैं प्रार्थना करके फिर बैठी, अपना घर का काम कर रही थी और प्रभु को बोली, आप जानते हो, आप ही लेकर आओ मेरे घर पे उसको, जिसने भी लिया है उसने। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, उसके बाद जो बच्चे ने उठाया था उसकी मम्मी ही लेकर आई दोनों मोबाइल को लेकर मेरे घर पे, कि टीचर ये लो मोबाइल, मेरे बच्चे लोग ने आपके घर से उठाया था। मैंने मोबाइल ले लिया और उसी टाइम मैंने मोबाइल को हाथ में लेकर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। बस यही छोटी सी मेरी गवाही थी। प्रभु हर एक की बात सुनता है, हर एक की प्रार्थना का जवाब देता है। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है बहुत लोगों को गवाही देने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ब्रदर के द्वारा मैं भी बहुत आशीषित हुआ। ब्रदर बहुत नम्रता के ऊपर ही बता रहे थे कि मेरे जीवन में हर दिन नम्रता को लेके चलना है। वो एक उदाहरण भी दे रहे थे एक मंगलसूत्र के बारे में। तो नम्रता को मुझे पहन के हमेशा मुझे जीवन में चलना है। तो प्रभु ने भाई ब्रदर ने ये भी बताया कि जिस प्रकार से यीशु मसीह जब दाखरस से पानी से जो वाइन बना रहे थे, तभी उसके यीशु मसीह की मम्मी ने उनको बोला कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन प्रभु उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। पिता की इच्छा पे ही मुझे भी चलना है। प्रभु ने जो पिता कहते हैं वही इच्छा में हमें चलना चाहिए। कभी कभी भी अपनी इच्छा को मुझे नहीं करना है, ना ही परिवार या कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव और कोई इन्फ्लुएंस से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही इंकरेजमेंट था। और मैं भी एक वचन शेयर करना चाहूँगा आइज़ाया चैप्टर 57 15 में। यशायाह 57 97 15। क्योंकि जो अति महान और महिमामय है, जो अनंत काल तक बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो आत्मा में नम्र और दीन है, जिससे कि दीन की आत्मा और नम्र हृदय को पुनर्जीवित करूं। तो ये वचन से भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन पे भी हमें और नम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं और नम्र लोगों के हृदय में भी परमेश्वर वास करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। और किसी को नम्रता के बारे में हमको सोच विचार हमेशा करना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहते हैं, ये इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और हमको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो बट हमारे उसके ऊपर हमको मनन करना है हमेशा। Anybody else? ब्रदर, यस ब्रदर, Yes. Yes, yes. नीति वचन 25 उसका 28वां वचन था, जैसे भाई ने बताया था, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। तो यहाँ पर इस वचन में बहुत ही साफ तरीके से परमेश्वर ने कहा है। और अद्भुत बात यह है कि नीति वचन जिन्होंने लिखा है सुलेमान ने, जैसे अभी सैटरडे की मीटिंग में भी सुलेमान के बारे में ही बताया गया था। तो जो सुलेमान था वो शुरुआत में बहुत नम्र था और बहुत ही, जब मैंने इस वचन को पढ़ा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने ये वचन लिखा है वही नाश हो गया।
क्योंकि उसने बहुत सही बोला है कि परमेश्वर की आत्मा ने उससे लिखा है कि अगर हमारी आत्मा वश में नहीं रहेगी, अगर हम वही करेंगे जो हमारा शरीर बोलता है। शरीर बोलता है कि ये देखो तो हम देखने लग गए, यहाँ जाओ तो जाने लग गए। अगर वो हमारी देह बोलती है कि चलो ये इसको गुस्सा करो, तो हमने गुस्सा कर दिया। तो अगर हम मतलब इसका मतलब हमारी आत्मा वश में नहीं है। इसी प्रकार सुलेमान का भी नाश हुआ था, तो वो बहुत नम्र था शुरुआत में। फिर जो परमेश्वर ने मना किया था कि उन औरतों से शादी मत करना, पर उसने बहुत सारी रानियां रख ली थी, और फिर उन रानियों ने उसका मन भटका दिया था। तो हमें हमेशा, यीशु मसीह ने भी जब चेले सो गए थे तो प्रभु ने यही कहा था कि तुम्हारी आत्मा तैयार है पर शरीर कमजोर है। मतलब आपकी आत्मा चाहती है कि आप परमेश्वर के साथ में संगति करें, पर शरीर हमेशा विरोध करता है उस चीज का कि नहीं नहीं मत करो मत करो। पर हमें हमेशा आत्मा की सुनना चाहिए। प्रभु की स्तुति। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल हमने सुना कि पीटर के पत्र में परमेश्वर लीन जन को कृपा देता है। तो मुझे यही लीन और नम्र, जिसका लीन और नम्र आत्मा है, उसको परमेश्वर कृपा दे देता है। गलती का रस पत्र में लिखा है कि आत्मा से चलो तो देह की वासना आप पूरी नहीं करेंगे। आत्मा से चलना। तो आज का ये दिन में हमको आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह है। तो ये प्रभु यीशु मसीह को हम हर दिन, हर समय, हर क्षण में अपने हृदय के अंदर लेके और पवित्र आत्मा से चलेगा तो हमको लीन और नम्र बनने को आ जाए। क्योंकि लीन और नम्रता है, ये प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण है जो कल हमने सुना ब्रदर के पास में से कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का इच्छा हर दिन, हर समय, हर क्षण में पूरा करता था। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसने मरने के बाद परमेश्वर ने उसको उठाया। तो यही हमारा जीवन का भी मकसद होना चाहिए कि हमारा जीवन में हर दिन हम प्रभु यीशु के वचन में पिता का इच्छा पूरा करने के लिए, वो पिता की इच्छा पूरे कैसे करता है, हम लोग आत्मा में चलने के बाद। और आत्मा के चलने बाद हम हमारा, क्योंकि हमारा हृदय कठिन है एक्चुअली। प्रभु यीशु परमेश्वर ने यही बताया कि तुम्हारा हृदय में अच्छा कुछ बैठता नहीं है। इसके लिए हम हर दिन हमारा खुद का वस्तंभ लेके और खुद को प्रभु के पीछे चलने के बाद ही हम लीन और नम्र हो सकते हैं। तो हमारा इच्छा, हमारा आकांक्षा, हमारा जो भी है, हमारा खुद का स्व है। खुद का स्वभाव में से हम ये पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम हर नम्र होके हम प्रभु के वचन में जाना चाहिए। और प्रभु का वचन वो आत्मा है, वो हमको, वो आत्मा से हमको चलने के लिए हमको शक्ति दे देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये समाप्त करता हूँ। आमीन। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं एक वचन यहाँ पढ़ रहा हूँ, इफिसियों का 5 उसका 1 और 2। इसलिए प्रियो, बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को मुकादक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो ये वचन से हमको ऐसा परमेश्वर उत्साहित कर रहे हैं कि अपने आप को दीन बन जाओ और बालक के समान बनना चाहिए। जैसे बालक कितना, उनको कुछ, उनका अंदर में कुछ भी नहीं रहता है ऐसा, तो वो बालक के समान अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर हमको अनुकरण करेंगे। और प्रेम से भी चलना चाहिए इंसान को। जैसे अभी हम अगर रास्ते में भी जा रहे हैं तो हमारे अंदर प्रेम ही, अंदर से प्रेम होना चाहिए। और मसीह के लिए भी हमको जीना बहुत अनिवार्य है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और समाप्त करता हूँ। आमीन। आमीन।
So dear brothers and sisters, आज हमको इस विषय पर हमेशा हमको मनन करना चाहिए कि रोज मैं भी सोचता हूँ कि रोज जैसे हम एक कपड़ा पहनते हैं, हम नम्र होके अपना व्यवहार में, अपने घर में, अपना चर्च में, अपना आस पड़ोस वाले के सामने यीशु जैसा जीना चाहिए। वही हमारा कपड़ा है रोज। और कपड़ा हम अच्छा पहनेंगे तो प्रभु की संगति में हमेशा रहेंगे और प्रभु की अनुभव और अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे। तो पावर ऑफ द होली स्पिरिट हमारे ऊपर रहेंगे। तो हम प्रार्थना करिए and we can close the meeting. Lord, we pray thou bless the meeting. Fill us with thy Holy Spirit every day, Lord. And there'll be a spirit of praise in our life in every situation, difficult and problem, Lord. You are in control of our life. हमारा जीवन में आप ही हमारा control में है, Lord. Thank you, Father. We bless the brothers and sisters. Help us to walk daily with you, Lord, every day of our life. Hallelujah. And to do your will. We thank you for your Holy Spirit. Thank you, you are going to help us. Lord, प्रभु आपको धन्यवाद देते कि आप हमारे मदद करने वाले हैं प्रभु जी दिन प्रतिदिन, लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कल सिस्टर